علیکم रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आप देख रहे हैं देसी टीच टिप्स। मेरे दोस्तों, ये चैनल बनाने का मकसद तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, राह फ़ी सबीलिल्लाह के लिए है और लोगों की भलाई के लिए है। तो इसमें मैं बहुत ही कीमती नुस्ख़ाजात आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मैं एक बहुत मशहूर हकीम मोहम्मद असगर अंसारी का बेटा हूँ। तो ये मेरे आबा अजदाद से आ रही है हिकमत, तो वो सारी की सारी मेहनत मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे और आने वाले दौर में भी फ़ायदा उठाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आपको बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करके घंटी का बटन जिसे हम कहते हैं दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक जाए और ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। साथ में शेयर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको शेयर करें, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार भी इस बेहतरीन चीज़ से फ़ायदा उठाएं। तो आज जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ, वो नुस्खा क्या है कि किल्लते मादा मनविया से कुव्वत बा का कम होना। अक्सर लोगों को क्या होता है कि उनमें मादा मनविया की कमी हो जाती है, जिससे कुव्वत बा में कमी आ जाती है, मतलब मर्दाना कमज़ोरी कम हो जाती है। तो आज मैं उसकी वजूहात और उसका इलाज आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और अगर कोई मसला है तो आपने वो कमेंट में शेयर करना है मुझे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपके मसले का हल बताऊँ। तो इस मर्ज़ में होता क्या है कि मिलाप के वक्त मादा मनविया बहुत कम निकलता है, कमी होती है ना, तो मादा मनविया कम निकलता है और ताकत जो होती है इंसान के अंदर बहुत कमज़ोर हो जाती है, नफ्स ढीला रह जाता है। तो इसकी वजूहत क्या होती हैं कि या तो ज़्यादा मुबाशरत करने की वजह से, ज़्यादा मिलाप करने की वजह से ये मर्ज़ होता है, या अक्सर औकात आजकल के दौर में ज़्यादातर मर्दों को जरियान एहतलाम की बीमारी आम हो गई है कि जब वो पेशाब करते हैं या पेशाब से ऐसे भी अगर हो पेशाब करें तो उसके बाद कतरे आते हैं, तो ये जरियान एहतलाम की शिकायत होती है। तो अगर ये बीमारी आप लोगों को है तो इसका जल्दी से जल्दी तदारुक करें, ये बहुत नुकसानदेह बीमारी है। इसकी वजह से भी क्या होती है कि मादा मनविया में किल्लत पैदा हो जाती है और मर्दाना कमज़ोरी कम हो जाती है। तो ज़्यादा अरसा बीमारी में मुब्तला रहने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, ज़्यादा मुशक्क़त और मेहनत करने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, ग़िज़ा की कमी की वजह से भी ये हो जाता है। तो ये मर्ज़ तो हो जाता है, लेकिन इसका इलाज भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि मर्ज़ हो गया तो बस हो गया, इलाज नहीं करना। तो इसका इलाज करें। मैं भी एक नुस्खा बता रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि वो नुस्खा आप लोग बनाएं। उसको आसान सा नुस्खा है, मैं ऐसे मुश्किल नुस्खा ज़्यादा आप लोगों को तो नहीं बताता कि जिससे आपको मुश्किलात हों। तो मैं आपको ऐसे नुस्खा ज़ात बताता हूँ जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और वो आप घर में बना भी सकते हैं। तो नुस्खा आप नोट फरमाएं मेरे दोस्तों। सोलब मिस्री लेनी है आपने, सोलब मिस्री, संगाड़ा लेना है, छिलका इसब गोल लेना है, 3 दवाई होगी। इन मिस्री इन तमाम हस्बे ज़रूरत हम वज़न ले लें, इन तमाम दवाइयों को हम वज़न, इन सारी दवाइयों को क्या लेना है आपने, हम वज़न ले लेना है और रगड़ना है, पीस कर सफ़ूफ बना लेना है। सारी दवाइयों का क्या लेना है, सफ़ूफ। 10-10 ग्राम ली है तो सारी दवाइयाँ 10-10 ग्राम लेना है। रगड़ के इन 10-10 ग्राम दवाइयों का क्या कर लेना आपने, सफ़ूफ बना लेना है। फिर उस सफ़ूफ को इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने उस सफ़ूफ में से 10 ग्राम लेना है, 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम दूध लें और 1 पाव आपने दूध लेना है। 10 ग्राम दवाई का लेना है, 1 पाव आपने दूध लेना है, ठीक है। उस दूध के अंदर उस 10 ग्राम दवाई को डाल लेना है। 10 ग्राम दवाई को उस दूध में डालें और उसको आग पर रख कर जोश देनी चाहिए। आग लगाएंगे ना तो दूध को जोश आएगा, तो वो 1 पाव दवाई का जो होगा, दूध का जो होगा, वो सूखना शुरू हो जाएगा और 1 पाव से आधा पाव रह जाएगा। कितना रह जाएगा, आधा पाव। तो उसको आपने पी लेना है। तो रोज़ाना आपने ऐसे करना है। तो इससे क्या होगा कि जो मादा मनविया में कमी होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी और आपकी जो कुव्वत होगी उसमें भी इजाफ़ा हो जाना है। तो इसके साथ साथ आपने कुछ ग़िज़ा में भी इजाफ़ा करना है। आपने ग़िज़ा में उबला हुआ अंडा खाना है, केला, सेब, आड़ू वगैरह इस्तेमाल करना है
مکوی غذا استعمال کرنی ہے اور ہاضمِ غذا استعمال کرنی ہے آپ نے۔ اچھا، آپ نے اور روغن سرسوں کو بھی مالش کرنی ہے جسم پر، تاکہ آپ کا جسم تر رہے، اور آپ نے گرم غذاؤں سے علاج کے دوران پرہیز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العظیم اس دوائی سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ 15 دن جب استعمال کریں گے تو اس بیماری سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں گے آپ، اور انشاءاللہ تعالی العظیم آپ کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو معدہ منویہ ہوگی اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ طاقت ہی سارا کچھ کرتی ہے نا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر آپ سے کہوں گا، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بے شک قیمتی نسخہ جات لے کے آنے والا ہوں۔ پہلے بھی میں نے بہت اچھے نسخہ جات ڈالے ہوئے ہیں کمزور لوگوں کے لیے، جو لوگ اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے ان لوگوں کے لیے۔ کچھ بچوں کے بہترین نسخہ جات میں نے ڈالے ہیں، اور نامرد انسانوں کے لیے بھی، جن میں جراثیم کی کمی ہے یا جن میں جراثیم نہیں ہیں، ان کے لیے بڑے ہی زبردست نسخے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو وہ میرے ڈسکرپشن میں بھی لنک دیے ہوئے ہیں، اور آپ پچھلی ویڈیو میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔